हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 सॉरी 24 की पार्ट पैनल रिजल्ट और पैनल रिजल्ट आपके आउट होने लगे हैं। कल आपके दो जोन के यहाँ पर रिजल्ट आउट हुए। एक तो आपका चेन्नई और दूसरा बेंगलुरु। चेन्नई की मैंने आपको वीडियो बना कर दी थी, अब बेंगलुरु का भी उसके बाद जस्ट बात आया। अब हुआ क्या है कि बेंगलुरु जोन में वैकेंसीज जो थी उन सारे की डीबी हो चुकी है। जो भी वैकेंसीज थी, जितने भी बच्चे कॉल आउट किए गए थे, सारे की डीबी हो चुकी है। बट जो रिजल्ट आया है पैनल रिजल्ट, उसमें बहुत कम बच्चे हैं। तो इतने कम कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। और इसमें तो सभी का डीबी हो चुका है, तो जो बाकी कैंडिडेट है उनका कब आएगा, इसके बारे में डिटेल में चीजें समझेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। ये है आपका बेंगलुरु जोन का, आप देख सकते हो। ग्रेजुएट की है ये लिस्ट। और ये आपका कैटेगरी नंबर 1 और 3 लिस्ट आया है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, कैटेगरी नंबर 1 और 3 का लिस्ट आया है। क्लियर है। इसमें कैटेगरी नंबर 1 कौन सा है? कैटेगरी नंबर 1 है सीसीटीएस, ठीक है, जिसमें एचडब्ल्यूआर रीजन की है ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो 12 कैंडिडेट को लिया गया है। और ये कैटेगरी नंबर 3 है जो कि है जीटीएम की। इसमें 9 कैंडिडेट को लिया गया है। तो टोटल अगर कैंडिडेट देखें तो हमारे पास 21 कैंडिडेट को लिया गया है, ठीक है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें बेंगलुरु जोन में, तो आपके पास कैटेगरी नंबर 1 में टोटल कितनी वैकेंसी है? 51 वैकेंसी है। और कैटेगरी नंबर 3 में हमारे पास कितनी वैकेंसी है? तो 237 वैकेंसी है। अब ये 237, ठीक है, और हमारे पास 51, तो ये हमारे पास कितनी वैकेंसी होगी? 288। लेकिन बच्चे कितने लिए गए हैं? सिर्फ 21। तो हुआ क्यों ऐसा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने क्या कहा है, the list of candidates shortlisted for document verification DV against the post of NTPC graduate category number categorized gories of CN number 05/2024, ठीक है, was published on official website of RRB बेंगलुरु, ठीक है। सेकेंड ही लिखते हैं फ्रॉम among the candidate present and found suitable in DV and fit in relevant medical standard, provisional part panel, ठीक है, पार्ट पैनल ऑफ 21 कैंडिडेट लिस्टेड हियर इन अंडर बीइंग रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी कैटेगरीज ऑफ प्रिंसिपल चिप, ये बताया गया, ठीक है। कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट अपियरिंग in this provisional panel is purely provisional and is liable to cancel in any case, in case of any। ये बताया गया कि आपका प्रोविजनल ही है, आरआरबी अपनी लिखती है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट मेयरली गेटिंग अ प्लेस इन द प्रोविजनल पैनल्स डज नॉट इंटिल्ट, हटाइए, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई कोई मोटा मोटा यहाँ पे पॉइंट है नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब से ये रिजल्ट आया है, ठीक है, जब से ये रिजल्ट आया है तब से बच्चों के डाउट है। क्यों डाउट है सो समझो। इनका अगर हम देखें डीवी का, तो आप देखो यहाँ पे है हमारे पास बेंगलुरु जोन, ठीक है। इनकी डीवी कब से कब हुई है? तो देखो इनकी जो डीवी है ये आप देख रहे हो 17 से 18 अगस्त, ठीक है। हमारे पास ये है ना, 17 से 18 अगस्त होना है डीवी, ठीक है। अब रही बात की जो हमारे पास, क्योंकि आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है कि टाइपिंग वाले का भी रिजल्ट आया, तो उन सारे के जो डीवी हैं वो कब होंगे? 17 से 18, ठीक है। ब्लॉक डेट कब है? 31 अगस्त को, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हम रिजल्ट जो है किसकी कैटेगरी का दे रहे हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर एंड गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो उसमें भी कम बच्चों को दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है सो समझो। इनका क्या होता है ना कि इनका पैनल रिजल्ट आता है, ठीक है। अब ये हर एक जोन पे डिपेंड करता है कि वो अपने पैनल रिजल्ट को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि ये फर्स्ट बैच पैनल रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया है, जिसमें 21 कैंडिडेट को इन्होंने लिया है फॉर दी ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इनका ये फर्स्ट बैच आया है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि इनका जो है ये पार्ट पैनल, ठीक है,
पैनल लिस्ट 1 है। ठीक है, अब इनकी लिस्ट 2 आएगी। ठीक है, अब उसमें कितने बच्चे होंगे, फिर लिस्ट 3 आएगी अगर रिमेनिंग कोई रह जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इतने सारे कैंडिडेट 288 कैंडिडेट हैं तो ये सारे के सारे मतलब 21 ही फिट पाए गए होंगे और डीबी में ये सारी चीजें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनके पूरे जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, क्योंकि अभी यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास जो है डीबी भी होना बाकी है किसकी, टाइपिंग वाली पोस्ट की। तो बहुत सारे बच्चे क्या है इधर से उधर भी होंगे ना मेडिकली, जो फिट नहीं होंगे वो डी टाइपिंग वाले में भी जाएंगे, जो जीटीएम में और स्टेशन मास्टर में नहीं फिट हुए होंगे मेडिकली और टाइपिंग की कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो उधर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी होना बाकी है। तो ये क्या किए हैं तब तक, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि रोजगार मेला सर पे है। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, ठीक है जब ये फाइनल ही नहीं है कि अभी इधर से उधर जाएंगे तो फिर ये 21 बच्चे कैसे यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए गए। तो देखो ये 21 बच्चे कैसे डिक्लेयर कर दिए गए, इसलिए डिक्लेयर कर दिए गए होंगे क्योंकि रिजल्ट तो आपका सबका आ चुका है। अब ये रेलवे प्रेफरेंस देख ली होगी। ठीक है, प्रेफरेंस देखी होगी ना, रेलवे प्रेफरेंस देखी होगी। अब वहां पे प्रेफरेंस और मेडिकल फिट, तो अगर जिस बच्चे का प्रेफरेंस में सीसीटीएस है तो उसे सीसीटीएस ही मिलेगा ना, अगर उसकी कट ऑफ को और मेडिकल को क्लियर कर रहा है तो फिर उसको फर्दर किसी चीज के लिए तो वेट नहीं करना पड़ेगा ना। सिमिलरली जीटीएम की भी अगर बात करें तो जीटीएम के, क्योंकि यहाँ आप इस सिंपल चीज समझो, यहाँ पे बच्चे 1:1 में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये होल्ड करके रख देंगे या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों का क्लियर होते चला जाएगा उन बच्चों की लिस्ट आती चली जाएगी। अब रेलवे आरआरबी बेंगलोर जोन में इन्होंने यही किया है कि इन्होंने देखा है कि 21 कैंडिडेट यानी कि 12 कैंडिडेट, यहाँ पर 51 में से 12 कैंडिडेट इनको ऐसा लगा कि जिनके मेडिकली फिट है, प्रेफरेंस भी सीसीटीएस था फर्स्ट में, और यहाँ पर वो कट ऑफ भी क्लियर कर रहे थे, तो उन 12 कैंडिडेट को सीसीटीएस के लिए सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जीटीएम की बात करें तो 237 में से इनको लगा कि 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी मेडिकली फिट हो गए हैं और कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। तो आपके मन में डाउट आएगा कि तो इसका मतलब कि और जो 288 सॉरी 228 बच्चे जो हैं वो मेडिकली फिट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये लिस्ट वाइज निकाले हैं। ठीक है, तो रीजन यही है कि आपका इसमें कम बच्चे दिख रहे हैं। क्लियर है, तो इसमें आपको कम बच्चे दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या इन्होंने पहली लिस्ट में कम डाली है और उन्हीं बच्चों को लिया है जिनका प्रेफरेंस पहले था। और फिर ये लिस्ट आएगी तो बाकी जो बच्चे रह जाएंगे उनका क्या होगा, तो उनका भी लिस्ट आएगा। और मैं आपको बताऊं कि मैं आपको मंडे को फिर पता कर दूंगा कि इनकी जो अगली लिस्ट है वो कब तक आएगी, अगर बात हो पाई मंडे को हो ट्यूसडे को हो, जब भी हो मैं आपको जरूर बता दूंगा बात करके। ठीक है, कि कब तक आएगी फर्दर लिस्ट। लेकिन मैं आपको इतना समझा दूं कि ये लिस्ट आपकी मतलब ये जो रिजल्ट आया है वो लिस्ट वाइज आई है। ठीक है, तो अभी सिर्फ 21 कैंडिडेट को प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर दी अपॉइंटमेंट। ठीक है, अभी और बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो पैनिक नहीं होइए। हाँ, ये रेलवे की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर 21 बच्चों का हो गया तो फिर जो बच्चे रह गए हैं उनको तो एंजाइटी होगी ही कि मेरा क्यों कब आएगा, कैसे कितना टाइम लगेगा। तो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, फिर भी ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। देखो रेलवे में यही होता है कि जोन वाइज आते रहते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, सो यही है इस वीडियो में सारी डिटेल्स। और रही बात, मैं आपको एक चीज और दे दूं कि आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में यूजी का यूजी 2024 का आरटीआई रिप्लाई आया है। ठीक है, एक बच्चे ने हमें यहाँ पर आरटीआई रिप्लाई सेंड किया है। तो आरटीआई रिप्लाई में आपको कितने बच्चे डीवी में एब्सेंट हुए उसका डिटेल है और बहुत सारी डिटेल है जो उन्होंने क्वेश्चन किया था। उसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो मैं शाम को दूंगा। क्या कट ऑफ में चेंजेस हो सकता है, कितने नंबर कम हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, कि आपका कितना पॉइंट से छूटा हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो जैसे कि मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया है कि 3K की फैमिली जितना जल्द हो सके आप कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि चैनल पे कैसा कंटेंट मैं आपको देता हूँ, कितना क्लियरिटी के साथ हर एक चीज क्लियर करता हूँ। हालांकि मैं आपको बताऊं कि रेलवे का प्रोसेस समझ पाना बहुत टफ काम है। ना तो इसका कट ऑफ आप समझ पाओगे, ना तो आप इसके प्रोसेस को आप समझ पाओगे इजीली। ठीक है, तो मैंने जो भी कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट करके दिया है वो इजी गेम नहीं है। फिर भी कट ऑफ हमारे ही अकॉर्डिंग रहती है, रेंज में रहती है, या कभी रेंज से बाहर गई तो रेंज से थोड़ा सा ऊपर रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल काम है रेलवे में। ठीक है,
आरआरबी के एग्जाम में, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता डेटा क्या है। आप रॉ मार्क्स पे कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हो और रिजल्ट आता है प्रोरेटेड पे। प्रोरेटेड का कोई गारंटी नहीं कि कितने क्वेश्चन इग्नोर हुए। अब हमारे पास हर एक बच्चा का मार्क्स से तो है नहीं कि वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना इग्नोर किया है, तो उसका प्रोरेटेड निकाल ले। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ है आपको कट ऑफ बताना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लिए कट ऑफ बताऊं, और जो भी मल्टीप्लिकेशन यूज कर पाऊं वो मैं आप सभी को यूज करके बताता हूं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे कट ऑफ अपने मैच हुए हैं, ठीक है। सो फर्दर आगे भी कोशिश रहेगा कि आपके लिए मैं कट ऑफ बनाता रहूं और आपको बताता रहूं। और एक चीज और, आपको इस पे स्टडी रिलेटेड भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। एएलपी की साइको जो है, या आपके स्टेशन मास्टर की साइको है, मतलब साइको की क्लास भी मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में भी क्लासेज दूंगा, अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आपकी मैक्सिमम हेल्प, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।